हरिओम फ्रेंड्स। प्रतिदिन की भांति आज भी फिर से हम निसर्ग दत्त महाराज द्वारा बताए गए अद्भुत ज्ञान का रसपान करेंगे। उनके ज्ञान का एक ही सूत्र है, आपकी वर्तमान सच्चाई, आपकी इस जीवन की क्या सच्चाई है, मेरा इस जीवन का क्या सच है। ये सच है कि मैं हूं, ये सच है कि आप हो। इस सच्चाई के अलावा, इस सत्य के अलावा जो भी कुछ आप सोचते हो, बोलते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो, वो सब असत है, वो सब सच्चाई नहीं है। और सच्चाई का क्या मापदंड है? सच्चाई किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? क्योंकि हमें जब मापदंड नहीं मालूम होगा तो हमको तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जो सुगंध करते हैं, गंध करते हैं, वो सभी हमको तो सत्य प्रतीत होता है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। आप तमाम क्रियाएं करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब भी सच्चाई तो है। ऐसा मन में प्रश्न और आशंकाएं उठती हैं। तो इसलिए हमें ऐसा तराजू चाहिए, ऐसा मापदंड चाहिए जिससे हम जांचें कि क्या सच्चाई की क्या परिभाषा है। तो सच्चाई का एक ही परिभाषा है, जो कभी ना बदले। सच्चाई कभी नहीं बदलती, और जो सच्चाई नहीं है वो बदलती रहती है। अभी है और कुछ समय बाद नहीं है, और इससे पहले भी नहीं थी। जैसे कि शब्द मैं बोल रहा हूं, अभी है, और जैसे ही बोला वो चली गई। इट appears, इट disappears। तो महाराज कह रहे हैं भाई, जो भी अनित्य है, जो भी उठ रहा है, विच arises, और जो समापन हो रहा है, जो जा भी रहा है, आना जाना जितना भी है उसका क्षेत्र माया, माया का क्षेत्र है। जो भी आता है, जाता है, टिकता नहीं, यानी जो अनित्य है। अनित्य वास्तव में सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई वो है जो जब से होती है, सदा सदा से होती है, और सदा सदा तक रहती है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो नित्य है, शाश्वत है, और हमेशा फ्रेश भी लगती है, और अप्रभावित रहती है, निर्लेप रहती है। तो निसर्गदत्त महाराज ने अपनी गुरु कृपा से जो अद्भुत सत्य को पाया, और जो उनको प्रकट हुआ, वो सच्चाई, वो सत्य,
उस सबको खुले दिल से सबको उन्होंने बांटा उस ज्ञान को। और वो ज्ञान क्या है? ये सच, आपका सच, मेरा सच, सबका सच। और वो सच क्या है? आई एम, मैं हूं, मेरा होनापन। मैं भी उसको साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं शुद्ध मैं की तो बात नहीं करता। मैं बात करता हूं अहंकार वाले मैं की, जिसमें मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, यही सब आता है। तो इसको भी अभी शांत कर दीजिए, हूं। और जब मैं छोड़ दिया तो हूं भी, मैं हूं भी नहीं रहता, है रहता है। क्योंकि है में मेरे, चाहे मेरा होनापन हो, चाहे आपका होनापन हो, चाहे किसी अन्य का होनापन, सब हैपन में आ जाता है। और उसी हैपन का नाम है अस्तित्व। तो आई एम का वास्तविक मतलब है अस्तित्व। और ये हैपन अखंड है। हैपन एक प्लेटफॉर्म की तरह है, एक स्क्रीन की तरह है। स्क्रीन पे कितना मूवी चलता रहता है, लेकिन हैपन जो का त्यों वैसा ही रहता है जैसा स्क्रीन रहता है। और उस हैपन के आधार से और हैपन के प्रकाश से ही बाकी जो कुछ हो दिखाई दे रहा है, जो हम अनुभव करते हैं, वो हमें भासता है, हमें प्रतीत होता है। जैसे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो कितना चीजें और भी हमें चमक से उसके सूरज के दिखाई देती हैं। कहते हैं चंद्रमा ही जो है ना दिखाई दे, चंद्रमा में अंधकार ही है, लेकिन सूरज की रोशनी से चंद्रमा में क्या अद्भुत प्रकाश आ जाता है। तो ऐसे ही जो हैपन की चमक से, हैपन की रोशनी से सब में जीवंतता महसूस होती है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब उसी रोशनी से प्रकाशित होता है। तो इस हैपन को बस, इस सच्चाई को पूरी तरह से आत्मसात कर लो, इस सच्चाई पे ठहर जाओ, महाराज कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे और रहस्य छिपा हुआ है, यहाँ पर इससे भी और बड़ा रहस्य है। ये सच्चाई भी केवल इस जन्म की सच्चाई है। जब आपने जन्म लिया, शरीर का निर्माण हुआ पांच भूतों से, महाराज बड़े ही क्रूड वे में बोलते हैं, अरे आपके माता पिता के केमिकल से आपका शरीर का निर्माण हुआ, और फिर उस निर्माण में पांच भूतों का योगदान है, पांच तत्वों का। पांच तत्व आप जानते ही हैं। भूमि है, वायु है, अग्नि है, जल है, और आकाश है। और तीन गुणों का उसमें समावेश, सतगुण, रजगुण और तम गुण। फिर उसमें प्राण ऊर्जा आ जाती है, वाइटल फोर्स आ जाती है, और साथ में हैपन संयुक्त हो जाता है। तो कहते हैं ये इस जन्म में जब से आपका शरीर आया, और जब तक शरीर रहेगा तब तक ये हैपन रहता है इसमें। लेकिन इस शरीर के निर्माण से पहले और इस शरीर के खत्म होने से के बाद ये हैपन भी नहीं है। तो ये सच्चाई तो है, लेकिन ये सच्चाई भी अंतिम सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई
इस जन्म की तो सच्चाई है, लेकिन ये भी वास्तव में सच्चाई कहाँ है? सच्चाई तो वो है जो सदा सदा से है, थी और रहेगी वैसी की वैसी ही, जिसका नाम उन्होंने दिया एब्सोल्यूट, पर ब्रह्म। तो महाराज कहते हैं ये जो इस जन्म की सच्चाई है, जिसको आप अस्तित्व कहते हैं, जिसको आप हैपन कहते हैं, इसको ईश्वर कह सकते हो आप। ईश्वर, ये ईश्वर तत्व है। और इस ईश्वर तत्व, इस सच्चाई से जुड़ जाओ, इस सच्चाई में लीन हो जाओ, और बाकी जो भी कुछ है अनित्य, उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। शरीर उसमें नहीं होगा, शरीर को अलग, शरीर से अपने को डिसोशिएट कर दो, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सबसे अलग, केवल शुद्ध हैपन में विश्राम करो। तो जब आप इस ईश्वर तत्व में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे, तो ईश्वर तत्व, ईश्वरों का ईश्वर, पर ब्रह्म, अंतिम सत्य, वहां आपको पहुंचा देगा, और स्वयं भी डिसअपियर हो जाएगा, स्वयं भी डिसअपियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही उपकरण है, एक ही सूत्र है। और अच्छा भी है, यदि हम पे 10 सूत्र हों तो हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे आज भौतिक जगत में खाने की इतनी सारी चीजें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कपड़े इस तरीके के, कौन सा पहने कौन सा ना पहने, म्यूजिक इस तरह का, जहां भी बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम भटकाव में ही रहते हैं। अनित्य जगत का भटकाव का कारण ये है, इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतनी भिन्नता है, और सच्चाई में कोई भिन्नता नहीं होती, सच्चाई में कोई भेद नहीं होता। सच्चाई तो ज्यों की त्यों होती है। तो ये हैपन जो आपके अंदर हमेशा हमेशा विद्यमान है, ये सच्चाई के कारण ही तो आप हैं। और क्या आप कभी ऐसा कह सकते हैं मैं नहीं हूं? जब भी पूछेंगे तो सब में पहले आप होते हैं, उसके बाद आप कुछ महसूस करते हैं। आप होते हैं तो आप उसके बाद बोल सकते हैं, आप होते हैं उसके बाद आप सुन सकते हैं। होनापन तो आपकी सर्वप्रथम सच्चाई है, सर्वप्रथम आवश्यकता भी है, सर्वप्रथम आपकी आधारभूत मौलिक स्थिति है। इसीलिए इसको मूल माया भी कहा, मूल माया भी कहा शास्त्रों में। महाराज ने इसको इतनी अच्छी तरीके से हमको परोस के दे दिया। किताब का नाम ही है आई एम दैट, और फिर ये उस दैट पे मिला देगा, आई एम सुप्रीम पे, पर ब्रह्म में मिला देगा, अनादि में, अनंत में। तो बस करना क्या है? इससे ज्यादा कुछ आसान हो सकता है कि आपको एक ही तो सूत्र मिला, एक ही तो आलंबन मिला, एक ही तो सच्चाई मिली, और वो भी ये नहीं है कि वो कहीं और रखी है, उससे आपको रिश्ता जोड़ना है। ये तो आपकी सच्चाई है, आपके अंदर हमेशा 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 है ही। अरे उसकी तरफ बस नजर कर लो, और जो बाकी को पकड़े हुए हो, बाकी से जो सम्मोहित है, उसे छोड़ दो। यदि उस पर आपकी दृष्टि आ गई, अपने हैपन पे, तो बाकी सब कुछ छूट जाएगा खुद ब खुद। तो क्या करना है? होल्ड ऑन टू आई एम, हैपन में विश्राम करो, हैपन की उपासना करो, हैपन में मर्ज हो जाओ,
हैपन में लीन हो जाओ, हैपन में विश्राम करो। हैपन का मतलब है सहज होना, जैसे हो उसमें तृप्त रहो। इधर हो उधर क्यों भागते हो दौड़ते हो। वैसे भी आपने देखा होगा, यदि कहीं आपको जाना होता है, कहीं आपको जाना है, जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, और फिर वापस घर आना कितना अच्छा लगता है। वापस घर आना कितना अच्छा लगता है। तो ये जर्नी बैकवर्ड होम की है। आपको अपने सेंटर पे आना है, आपको अपने मूल स्वरूप पर लौटना है। और यहाँ पर ये कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई ये डिस्टेंस नहीं है। जैसे यहाँ आप बैठे हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे से आपको, आप चले गए नासिक, तो फिर उस डिस्टेंस को वापस आना है। यहाँ तो आप हमेशा बॉम्बे में तो है ही, अपने सेंटर पे तो हमेशा है, लेकिन आपने मान लिया परिधि पे हो आप। बस आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए, इस सच्चाई का, या इस सच्चाई को आप बिना लाग लपेट के, बिना लिप्तता के, बिना जुड़ाव के, बस इस सच्चाई को जान लें, इस सच्चाई के प्रति जागरूक हो जाएं। सिर्फ इतना करना है, और फिर बार बार उसमें ही ठहरेंगे। सच्चाई से तो वैसे ही हम लोगों को रस आता है, सच्चाई में तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो सच्चाई में आनंद भी है, सच्चाई में बोध भी है, नॉलेज भी है, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, उसी का दूसरा नाम कॉन्शियसनेस है। तो इस सच्चाई में रहो, इस सच्चाई में जियो, इस सच्चाई में विश्राम करो। बाकी सब लीला है। ये सच्चाई शिव है, राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। बस इसमें पूरी तरह से केंद्रित हो जाओ, इसमें पूरी तरह से अपने को स्टेब्लिश कर लो। और बाकी जो भी कुछ है, जो भी दिनचर्या है, जो मन बुद्धि शरीर से हो रहा है, वो सब लीला है। ये राम है और वो लीला है। राम की जगह अपना नाम कह दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कॉमन नाम है, शुद्ध मैं जो है, और बाकी सब मेरी लीला। फिर उस लीला में भी मैं ही मैं आपको दिखाई देगा। जैसा कल कीर्ति जयकर बहन कह रही थी, सब जगह वही है, सर्वव्यापी। तो पहले हमको सच्चाई, सच्चाई में ठहर जाए, और फिर उस सच्चाई पे जैसे स्क्रीन पे ठहर गए। पहले हमें स्क्रीन नेकेड फॉर्म में, अपने स्क्रीन रूपी जो ये सच्चाई हैपन, इसका, इस पे क्लैरिटी आ जाए। फिर उस पे जो लीला हो रही है, उस पे जो पिक्चर हो रही है, वो भी तो उस स्क्रीन का ही मॉड्यूलेशन है, ये समझिए। कोई पिक्चर कहीं से आती थोड़ी है, उसी स्क्रीन पे पिक्चर बनती है, वो उसी स्क्रीन का। ऐसी सब कुछ जो है, मेरा विचार भी, मेरा सुनना, सेंसरी परसेप्शन जो प्रतीत हो रहा है, वो भी उसी हैपन का मॉड्यूलेशन है। प्रतीति जो है वो भासित होती है, जैसे कि हमको रेत में पानी प्रतीत होता है, ऐसा। और जो प्रतीत होता है पानी रेत में होता है, तो हमें मालूम है, हिरन को मालूम नहीं, तो हिरन दौड़ता रहता है। ऐसी आज के दिन में हिरन की स्थिति हमारी है। जो वास्तविकता नहीं है वो हमें वास्तविकता प्रतीत होती है, तो हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और एक दिन हमारा राम नाम सत हो जाता है। तो निसर्गदत्त महाराज
कृपा से, बड़ी कृपा से, संतों की बड़ी कृपा होती है। ये ज्ञान, ये सच्चाई का सूत्र हमको दे रहे हैं, और इस सच्चाई में बस हमें जीना है, इस सच्चाई में हमें विश्राम करना है। और आप तो जान ही रहे हैं, कितने दिनों से हम इसी सूत्र की चर्चा करते हैं, इसी सच्चाई का रस हम पीते हैं, और ये नई नई इस तरीके से इस सच्चाई से हमें के रस में हमें आनंद आता है। नहीं तो सारे के सारे अभी तक भाग गए होते। तो ये सच्चाई का रस है, सच्चाई में बड़ा आनंद है, क्योंकि सच्चाई तो आनंद स्वरूप ही है ना। तो हृदय से निसर्गदत्त महाराज को, रमन महर्षि को, अन्य सभी संतों को सच्चाई से हमारा परिचय कराने के लिए, जो हमारा वास्तविक परिचय है, कोटि कोटि आभार, कृतज्ञता रोम रोम से। और आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।